हेलो आरएमएस एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स जिसका आपको इंतजार था वो आपके सामने मैं लेके आया हूं। भाई बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा, इसको छोड़ने की गलती मत करना। देखो आपका एग्जाम कब है? 18 दिसंबर को है और पेपर से पहले मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूं, एक्सपेक्टेड रीजनिंग पेपर। रीजनिंग पेपर है ये, एक्सपेक्टेड है, बिल्कुल इसी लेवल का आपका एग्जाम आएगा। और बच्चों ध्यान से याद रखना, ध्यान से इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जितने मार्क्स आपको आपके इस एग्जाम में आएंगे, इस पेपर में आएंगे जो अभी आप देने जा रहे हैं, इतने ही मार्क्स आएंगे आपके वहां पे। एक नंबर ना ऊपर रहेगा ना नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम मैं आपको कह रहा हूं। बिल्कुल आपको इसी बट एक बात है यहां पे बच्चों याद रखना कि अगर आपने ऑनेस्टी के साथ ये पेपर को अटेम्प्ट किया है, अगर आपने भाई इसमें चीटिंग कर ली फिर तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता आपको, बट अगर आपने ऑनेस्टी के साथ इस पेपर को अटेम्प्ट किया है, टाइम बाउंड मैनर में इसको अटेम्प्ट किया है, समय है आपके पास 50 मिनट्स, समय है आपके पास 50 मिनट्स। आपको करना कैसे है? आपको करना ऐसे है कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है अपने पास एक वॉच रखिए, ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, टाइमर सेट करिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करने के बाद आगे बढ़िए, फिर अटेम्प्ट करिए और फिर ये देखिए 50 क्वेश्चंस को करने में आपको कितना समय लगा, ठीक है। और साथ में उस टाइम को आप उसको आपको कैलकुलेट कर सकते हैं। आंसर भी मैं सॉल्यूशन भी साथ साथ करूंगा। आपने वीडियो को पॉज किया, क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मेरे सॉल्यूशन को चेक कर लेना। अगर आपका सॉल्यूशन सही है तो आप अपने आप को 1 मार्क अलॉट कर लेना वहीं पे ही। तो ऐसे करके हम पूरे पेपर को करने जा रहे हैं। पेपर अगर सही में ही पेपर को निकालना है, आपने जिद है आपकी ये कि नहीं सर मुझे आरएमएस सैनिक स्कूल या आरआईएमसी में अपने आपको एडमिशन कराना है अपना, तो फिर ये आपके सपने को साकार करने में मदद करेंगे। हमारा सफलता बैच, कर्तव्य बैच और टारगेट बैच 25 सीट्स है, 25 सीट्स हैं भाई। पहले एक एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होगा हमारे हॉस्टल में आके, और जैसे ही आप एंट्रेंस टेस्ट देते हैं अगर आपने वो पास कर लिया फिर आपका हो जाएगा इनमें सिलेक्शन। और मैं आपको ये अश्योरेंस देता हूं अगर आपका इनमें सिलेक्शन हो गया बच्चों तो 50% काम हो चुका है। बाकी हम 50% वो हमारी जिम्मेदारी है। आपको तो सिर्फ हॉस्टल में एडमिट हो जाना है आके, ठीक है। चलिए भाई, पेपर अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे, क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, वरना नहीं करना। मैं आपको सजेस्ट करूंगा वरना मत करना। ऐसा नहीं है भाई, जब आपको वैसे मेरी कहने की अभी आवश्यकता नहीं है, जिन बच्चों को अच्छा नहीं लगता फिर वो उसको सब्सक्राइब करते भी नहीं है, ठीक है, ये मुझे पता है। अगर आपको पसंद आएगा तभी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को चैनल के बारे में रिकमेंडेशन देंगे कि भाई ज्योमेट्री स्कूल एक चैनल है, वहां से तैयारी करो, वहां से आपको फायदा रहेगा। ये हमारा रैंकर बैच है, आरआईएमसी का लाइव बैच है। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 25 रैंकर्स जो है वो उसको निकालने की हमारी एक कोशिश है। ये टॉपर्स प्रो बैच है, नेक्स्ट ईयर का टॉपर के लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर का जो सैनिक स्कूल का टॉपर है वो हमारे यहाँ से निकले। 1 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। लाइव बैच है ये, लाइव, दिस इज नॉट हॉस्टल बैच। ये हमारा आरएमएस के लिए लाइव बैच है। अचीवर बैच लाइव बैच है ये भी। और जो सफलता करता है वो हॉस्टल बैच है। तो आप सब चीज, ये हमारा भाई हॉस्टल बैच है। निश्चय बैच है, किसके लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी सैनिक स्कूल के लिए ये निश्चय बैच है। और इनमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं? इन नंबर पे कॉल करके आप अपने आप को रजिस्टर कराइए और फिर एक टेस्ट दीजिए और मनचाहा रैंक लीजिए। मनचाहा रैंक मिलेगा भाई आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेक्शन ही कराएंगे। चलिए भाई, इस सीरियल नंबर पे मत जाना, मैंने रैंडम दिया है। सिर्फ आपको क्या करना है, सीरियल 1 2 3 करके ऐसे क्वेश्चन टोटल देख लेना। आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, कंप्लीट द सीरीज को कंप्लीट करना है। देखिए भाई अब क्या करना है बच्चों, आप वीडियो को पॉज कर लो। पॉज कर लिया आपने, समय दो। समय देने के बाद इसको सोल्व करो। और समय कितना देना है? आपको समय देना है बच्चों अराउंड 30 सेकेंड्स। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपके पास कितना समय एग्जाम में? 30 सेकेंड्स। क्लियर? 30 सेकेंड्स। तो देखो 30 सेकेंड्स है बच्चों आपके लिए। तो आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पॉज करना है, टाइमर में 30 सेकेंड सेट करनी है और देखना है कि 30 सेकेंड्स में कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं कर पाने तो छोड़ के आगे बढ़ना। अब मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन दे, देखो भाई 36 - 2 -4 -2 -4, तो इस बार क्या आएगा? -2। तो 24 - 2 क्या होगा? 22। तो आंसर क्या हुआ? ये वाला आंसर। क्या था? 15 सेकंड का ही क्वेश्चन है कि नहीं? 15 सेकंड का है कि नहीं? मैं फिर भी आपको 30 सेकंड बोल रहा हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन हुआ आपका कंप्लीट। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़िए।
अगेन इसको 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। 30 सेकंड से ज्यादा अगर लग रहे हैं तो क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। तो बच्चों एक बात याद रखना, इस तरह के क्वेश्चन ना आपको बर्बाद कर देंगे एग्जाम में, बर्बाद कर देंगे आपको एग्जाम में। सीधा एक बार देखना है, पकड़ में आ रहा है ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, स्किप करिए। 10 सेकंड से ज्यादा अगर इसको क्वेश्चन को करने में आप वेस्ट कर रहे हैं तो आप बर्बाद हो चुके हैं। और बच्चे ऐसे ही बर्बाद होते हैं एग्जाम में। इस तरह का एग्जामिनर आपको क्या करता है, इस तरह का एक ट्रैप सेट करता है, एक जाल बिछाता है आपके सामने और बच्चा उसमें फंस जाता है। 10 से 15 मिनट होने के बाद वो पूरे एग्जाम में उससे बाहर निकल ही नहीं पाता और बस एग्जाम फेल। आपको 10 सेकंड देने हैं और छोड़ देना है, लेकिन मैं इसको सोल्यूशन दूंगा भाई, मुझे तो देना है। देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 35, फिर 2 टर्म आए, फिर 35, फिर यहाँ पे 2 टर्म आएंगे, फिर यहाँ पे 35 आएगा। ठीक है, इस तरह से सीरीज है। अब देखो क्या है बच्चों, 3 आया और 3 और 5 में 2 का डिफरेंस, ये सेम रहेगा, इसको कोई कुछ नहीं चेंज हो रहा है। फिर क्या हो रहा है भाई, 5 में यहाँ पे कितना, 5 का डिफरेंस, ठीक है, फिर कितना है 2 का डिफरेंस, फिर ये सेम रहेगा। ठीक है, ये क्या रहेगा, सेम। फिर यहाँ से कितना आएगा, 5 का डिफरेंस, दैट इज 17, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 का डिफरेंस, 19। ठीक है, ये ऐसे सीरीज चलेगी। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। बर्बाद करने वाला क्वेश्चन है भाई ये बच्चों, बर्बाद करने वाला। और 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में, 1 से 2 क्वेश्चन आपको तबाह करने वाले, आपको डिस्ट्रॉय करने वाले, आपको फिनिश करने वाले जरूर रहेंगे। क्लियर, ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई। वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये कितना है 4, तो वी का कितना है, देखो वाई का, देखो भाई वाई की लास्ट से वैल्यू कितनी होती है, वाई की लास्ट से वैल्यू, हाँ ओके, पहले आप कर लो, चलो आपको पोज करके देखो, कर लेना है, मैं बार बार समय नहीं बर्बाद करूंगा। अब मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, आपको वीडियो को पोज करना है और स्टार्ट करना है। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन दे रहा हूं, वीडियो पोज करके देखो, 15 से 20 सेकंड में हो रहा है, ठीक है, नहीं तो अगले क्वेश्चन को करो और उसमें अपने आप को मार्क्स अलॉट कर लो। वाई की लास्ट से वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। वी की लास्ट से वैल्यू कितनी है भाई, वी की शुरुआत से वैल्यू कितनी है 22, लास्ट से कितनी हुई भाई आपकी 5। ठीक है, 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। क्लियर, तो आंसर क्या होगा ये, अंडरस्टूड। ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है। चलिए मिरर इमेज का क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे भी आपको। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, खुद से सोल्व करो क्वेश्चन, फिर देखो। तो मिरर इमेज में क्या होता है भाई, फारदेस्ट वाला फारदेस्ट, नियर वाला नियरेस्ट। तो जो ये टर्म है ना, ये वाला जो टर्म है, तो ये वाला कैसे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका इस डायरेक्शन में, नहीं ऐसे चेंज हो जाएगा, इस ये नहीं है। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो, तीनों सही है ये तो। ठीक है, ये वाला नहीं है। अब ऊपर वाले की बात करें तो ऊपर वाले का मुंह कैसे हो जाएगा, ऐसे। इस वाले में तो ऐसे नहीं है, गलत हो गया। इस वाले में ऐसा है और इस वाले में ऐसा, लेकिन इस वाले में बीच में है। ये क्या है, यहाँ पे लगा है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं लगना, बीच में नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, चलो ये मिरर इमेज का हुआ, आगे चलते हैं। 10 to 15 सेकंड दीजिए, अगर क्वेश्चन क्लिक करता है ठीक है, नहीं तो बाद में इसको करना, इसको आप इस पे निशान लगा सकते हैं और बाद में इस तरह क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, तो ऐसा ही होता है कि अगर क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है। देखो बी आर, तो क्या आएगा भाई, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। तो 11 को कैसे ब्रेक करेंगे, 5 into 2 में कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको 5 into 2 में करूंगा तो ये 5 हुआ, फिर ये 5 हुआ। ठीक है, तो ये बन गया एक, तो यहाँ से एक 5 का बना, एक यहाँ से 5 का बना। तो बी आर, अगर मैं यहाँ पे ओ रखूंगा, यहाँ पे डब्ल्यू एन हो गया, बी आर ओ डब्ल्यू एन। तो क्या फिल हुआ, ओ डब्ल्यू आर डब्ल्यू, ओ डब्ल्यू आर डब्ल्यू। ठीक है, चलिए सीधा भाई इस क्वेश्चन को आप आराम से 30 सेकंड्स दे सकते हैं। 30 सेकंड्स में भी अगर इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड। 30 to 40 सेकंड्स होता है समय एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए। 30 to 40 सेकंड, 50 सेकंड्स में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पॉज करके पहले आप खुद ट्राई कर लेना और अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 है।
24 को हम कैसे करते हैं, 6 × 4 में डिवाइड करते हैं, या तो 4 × 6 होगा, 6 × 4 होगा। क्लियर? आप हर जगह देखेंगे डी के बाद देखिए क्या आ रहा है, ओके। अब इसको क्या करें भाई, 1 2 3 4। तो बच्चों ये थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को भी देखो, एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है, आई रिपीट, एग्जाम में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एग्जाम भी पेपर टाइप ही करते हैं, टाइपिस्ट टाइप करता है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो गई, मिस्टेक हो गई, ये एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, इसको मैं ठीक कर देता हूं। तो जो ये वाला पोर्शन है डी ए के बाद, देखो भाई, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 और 3 6 और 2 8 है, यहाँ पे कितने 3 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 10 कैसे फिल करेंगे, जब लेटर तो 8 ही दे रखे है ना, तो 10 कैसे फिल करेंगे, 10 तो फिल होंगे नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डी ए के बाद है ना, डी ए ये एक्स्ट्रा दे रखा है। ठीक है, डी ए के बाद ये एक्स्ट्रा है, ये वाला। ठीक है, बस ये वाला डी ए के बाद ओनली 2 है। अब क्या हो गया, अब ये हो गए टोटल 20। 20 को आप 4 × 5 में डिवाइड करेंगे, तो देखो ये 4 का यहां से बना, 4 का यहां से बनेगा, 4 का यहां से बनेगा, 4 का यहां से बनेगा, और ये 4 यहां से हो गए। ठीक है, अब ध्यान रखो, देखो भाई ए आया है और डी आया है, तो यहां पे क्या आएगा, बी सी। पहला बना ए बी सी डी। ठीक है, यहां पे बी ए आ गया, क्या बचा, क्या बचा, अब देखो क्या बचा, आपका बी ए आ चुका है, तो सी और डी बचा, सी और डी। तो क्या आएगा भाई, यहाँ पे अगर आपने पहले बी और सी ले लिया, तो इसमें बी और सी नहीं है, इसमें बी और सी नहीं है, इसमें और बी है, तो इसमें बी और सी है ओनली। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आएगा आपका सी और डी। मीन्स 4 लेटर बार बार यूज हो रहे हैं, ए बी सी डी, बी ए सी डी, बी सी ए डी। अब क्या बचा भाई, आपका आएगा, अब आपने सी डी यूज कर लिया, बी सी बच गया आपका, बी सी डी ए, बी सी डी ए, और फिर से आपका ए बी सी डी, फिर से ए बी सी डी। ठीक है, इस तरह से ये सीरीज चलेगी। ये याद रखना, क्वेश्चन में अगर एकदम से क्लिक कर रहा है वहां पे, ठीक है, 30 सेकंड में क्लिक कर रहा है, ठीक है, नहीं तो बच्चों छोड़ के तबाह मत हो जाना, दोबारा से कह रहा हूं, बर्बाद मत हो जाना। पता चला सारा समय दे के और वहां पे आगे मुंह लटका के बाहर, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मैं ये चाहता हूं सभी बच्चों के चेहरे पे स्माइल हो, मुंह लटका हुआ ना हो, और ऐसे ही लटक जाएगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को अपनी जिद पे ले लिया ना, ईगो पे ले लिया, तो मुंह लटक जाएगा आपका। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो ये क्वेश्चन भी आते ही आते हैं। तो यहाँ पे 1 है, 2 की क्यूब, अपने आप करना पहले, फिर मैं करा रहा हूं। 1 2 की क्यूब, 3 की क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कितना है भाई, 6 क्यूब, 5 क्यूब, 8 क्यूब, 7 क्यूब, 8 क्यूब। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो क्यूब आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो क्यूब आएगा। ये किसी नंबर का क्यूब है नहीं, ये किसी का है नहीं, ये किसी का है नहीं, तो ये किसी का क्यूब है, तो क्या आ गया, 729। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पॉज करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद खुद से ट्राई करिए। टेम्पोरल को देखते हैं, टेम्पोरल को फटाफट कोड लिख दीजिए। यहाँ पे टी का कोड कितना है, 20, 5, 13, 16, 15, 18, 1, 12। इसका कोड लिखिए। ओ का कितना है भाई आपका, 15, 12, 4, 19, 13, 2, 19 और आपका 16 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ हो रहा है भाई, घटना बढ़ना कुछ हो रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे कितना हो गया, -5, +7, -9, +7, -2, -16। ठीक है भाई, +18, +4। ऐसे तो देखो कुछ इसमें नजर नहीं आ रहा है, ऐसे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। रिपीट देखो, समय भी जा रहा है 20। अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्रोसेस में मेरे 20 सेकंड जा चुके हैं। वहां पे समय का भी ध्यान रखना बच्चों, आप अक्सर समय का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, अब इसको क्रॉस देखते हैं। क्रॉस देखो, 12 में मैंने यहाँ पे एक ऐड कर दिया, 1 में एक ऐड कर दिया, 18 में एक ऐड कर दिया, 15 में एक ऐड कर दिया। ठीक है, सिमिलरली मैंने 20 में से एक कम कर दिया, 5 में से एक कम कर दिया, 13 में से एक कम कर दिया, 16 में से एक कम कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया, अब मिल गया मुझे कोड। ठीक है,
अब देखो CONSID है, कंसीडर को कैसे लिखेंगे? C का कितना है भाई 3, और 3 में से, ठीक है, O का कितना है भाई आपका 15, N का 14 है और S का 19 है। 19 में से एक कम करना पड़ेगा यहाँ पे 18, 18 किसका है? R का कोड। 14 में से एक कम करना पड़ेगा 13, 13 किसका कोड है? M का कोड। 15 में से एक कम करना पड़ेगा 14, 14 किसका? N का। 3 में से एक कम करना पड़ेगा B। तो RMNB। अब क्वेश्चन में बच्चों गलती क्या करते हैं, आप इसको बाद में भी सोल्व करेंगे, ऐसी गलती मत करना, पहले यही मिलाओ, यहाँ पे क्या RMNB, और किसी की जो ना दोनों में है, ठीक है। चलिए आगे भी करते हैं। I का कितना है भाई 9, ठीक है, 9 का है तो इधर सबसे लास्ट में क्या आएगा 8, 8 किसका है? H का। तो यहाँ पे H मिलाओ, नो +1 हो रहा है, 10 हो जाएगा, तो 10, तो लास्ट में क्या होगा 10, 10 किसका है? J का, तो लास्ट में क्या आएगा J, तो मीन्स लास्ट में J आना चाहिए, तो सिर्फ ये रह गया, ठीक है भाई, लास्ट में J रहना चाहिए, तो सिर्फ ये रहे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए, इन बैचेज को ज्वाइन कर लेने से आपका सिलेक्शन की गारंटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। आपको एक इंटरेस्ट निकालना होगा, अगर आपने ये निकाल लिया तो भाई आपको सिलेक्शन करा के भेजें। चूज द ओड पेयर ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे क्या करना भी, ओड पेयर ऑफ, देखो वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? लीटर में, बिल्कुल सही है। टाइम को सेकंड में। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम। प्रेशर की यूनिट क्या है भाई? बैरोमीटर नहीं है, नो, प्रेशर को मेजर किया जाता है बैरोमीटर से। बैरोमीटर एक डिवाइस है, क्लियर? तो प्रेशर की यूनिट नहीं है, प्रेशर को मेजर करने का एक डिवाइस है बैरोमीटर। प्रेशर की एक्चुअल यूनिट है बच्चों पास्कल, तो अगर ये पास्कल होता तो सही होता, तो राइट आंसर क्या हो गया? ये वाला, ठीक है। चलिए, इस तरह के क्वेश्चन में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए, 10 5 सेकंड में आता है तो करो, अदरवाइज जाने दो। ब्लैक स्मिथ एनविल, बार्बर के पास सीजर होती है। कारपेंटर शो, गोल्ड स्मिथ क्या करता है? ऑर्नामेंट बनाता है, ठीक है, गोल्ड स्मिथ क्या करता है? ऑर्नामेंट बनाता है। तो आपको क्या करना है? ओड पेयर निकालना है। तो बच्चों देखो, ये सारे जितने भी टूल्स है, जैसे ब्लैक स्मिथ एक एनविल नाम का टूल यूज करता है, कारपेंटर सो आरी को यूज करता है, सीजर, लेकिन ये टूल नहीं है, ऑर्नामेंट तो उसका फाइनल प्रोडक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ये वाला, क्लियर? राइट आंसर क्या हुआ? ये वाला। चलिए भाई, ये आ गया आपका पेपर कटिंग और फोल्डिंग। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्लियर बच्चों? एक क्वेश्चन आपको इसमें मिलता है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई? इसमें आप सबसे पहले देखो कि क्या कॉर्नर से, भाई देखो ऐसे हमने था पहले ये ऐसे था, इसको ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको क्या हुआ, यहाँ से फोल्ड किया गया इसको, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोल्ड करने के बाद जैसे फोल्ड किया इसमें यहाँ कट लगाए गए, ठीक है बच्चों, यहाँ कट लगाए गए इसमें। तो आपको क्या करना है भाई, जैसे इसमें कट लगे हैं, जैसे इसको किया गया है, इसको ऐसे ही खोलना है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक आपको क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जैसे ही आप इसको इधर खोलेंगे तो यहाँ पे एक मिल जाएगा, यहाँ पे एक मिलेगा और दो यहाँ पे मिलेंगे, ठीक, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? और जैसे ही आप इसको इधर भी खोलेंगे, आपका एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? तो मीन्स आपको कॉर्नर पे मिलेंगे, तो इसमें कॉर्नर पे नहीं है तो ये कट गया, इसमें कॉर्नर पे नहीं है, ठीक है। अब साथ में आपने 4 इधर खोले हैं तो 4 इधर भी मिलेंगे आपको, और एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा। तो ये किस में है? ये सिर्फ आपका इस वाले में है, क्लियर? ये सिर्फ इस वाले में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए, ब्लड रिलेशन के 2 3 4 क्वेश्चन आते हैं भाई, देखते हैं इसको। ए इज बी सिस्टर, तो बी की सिस्टर है ए, तो ए पे मैं माइनस लगा रहा हूँ, बी की सिस्टर हो गई, ठीक है। सी, अभी मुझे बी का जेंडर नहीं पता, सी इज बी इज मदर, सी क्या है? बी की मदर है, तो यहाँ पे सी क्या है? बी की मदर कर दिया। डी इज सी इज फादर, डी क्या है? सी का फादर है, तो यहाँ पे डी कर दिया मैंने इसको प्लस। ई इज डी इज मदर, तो ई क्या है? डी की मदर है, तो मैंने इसको भी और यहाँ पे ऊपर ले गया मैं, ई यहाँ पे कर दिया मैंने। देन हाउ ए रिलेटेड टू डी, तब ए पूछा है डी से कैसे रिलेटेड है, तो भाई देखो ए क्या हो गया? ग्रैंड डॉटर, ए क्या है? ग्रैंड डॉटर, साफ साफ दिख रही है ग्रैंड डॉटर, ठीक है। चलिए, और इन क्वेश्चन में बच्चों ध्यान रखना कि ये पूछा ए कैसे रिलेटेड है। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे उल्टा जवाब देते हैं, डी कैसे रिलेटेड है। भाई देखो ए और डी, तो डी कैसे रिलेटेड है, ए कैसे रिलेटेड, दोनों अलग अलग हैं, दोनों को ध्यान से मार्क करना।
ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो ए प्लस बी प्लस सी एंड डी आर सिस्टर, एज सी और डी क्या सिस्टर है इसको बाद में देखेंगे। एज सन इज डीज ब्रदर, जो ए का सन है दैट इज ये, प्लस वो क्या है डी का ब्रदर है, तो यह ठीक है ये डी है, और सी और डी सिस्टर है, तो यहां से डी हो गया, यहां पे सी हो गया, जो भी होगा। हाँ ओके, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो बी क्या है सी से कैसे रिलेटेड है भाई, बी क्या हुआ अंकल हुआ, क्या है अंकल, ठीक है। चलिए कंप्लीट द सीरीज, कंप्लीट द सीरीज, वीडियो को पॉज करके खुद से करना बच्चों, पहले 50 मिनट का समय है भाई, क्वेश्चन बहुत है। तो देखिए यहाँ पे कितना है भाई आपका समय, आपका कितने का डिफरेंस है यहाँ पे डिफरेंस हो गया आपका 23, यहाँ पे डिफरेंस कितना है भाई आपका 16, यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका 39, ठीक है। तो क्या डिफरेंस से कुछ हो रहा है, 23 का डिफरेंस है कुछ, मुझे तो कोई डिफरेंस इसमें कुछ नज़र आ नहीं रहा कि हो रहा है कुछ। आपको बच्चों एक बात बता दूं, देखो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन है, अब बस आपको यहीं तुरंत आपको डिसीजन ले लेना है कि नहीं इसको मैं बाद में देखूंगी, ठीक है। बस आपको ये सोच लेना है कि इसको मैं बाद में देखूंगा, ये आपने डिसीजन तुरंत लिया, हो गया तो हो गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा टाइपिंग एरर हो जाती है और वहां पे भी हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि समय बर्बाद मत करना, सीधे सीधे बर्बाद हो जाओगे। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आपका 15, 25 की जगह 15 करना है, फिर 41 और फिर 80 और फिर बताना है आपको, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितना है 13 का, यहाँ पे डिफरेंस है 26 का, यहाँ पे 39 का, यहाँ पे कितना आएगा 52 का। तो जब 52 का डिफरेंस आएगा तो हो जाएगा 132, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में भी गलती हो जाती है और कई बार आपको पैटर्न समझ में भी नहीं आता, तो आपको क्या होता है भैया, आपको उसमें समय बर्बाद नहीं करना, तुरंत आगे बढ़ जाना। और कई बार आप खुद भी मिसरीड कर सकते हैं, आपने सोच लिया कि ये 25 की जगह 15 लिखा हुआ है, भाई माइंड सेट होता है ना, माइंड मिसरीड भी कर लेता है। चलिए अब इसको देखते हैं भाई, देखो यहाँ लिखा है 4, 6, 9, 13.5 और यहाँ पूछा है, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस है 2, यहाँ पे 3, क्लियर। तो भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है भाई आपका 4.5, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे एग्जाम में इस तरह की चीज को पकड़ने के लिए ना, आपको एकदम अगर आपको क्लिक कर रहा है तो ठीक है। देखो 2 है, 2 में 1.5 की मल्टीप्लाई करिए मैंने, तो मुझे 3 मिला, 3 में 1.5 की मल्टीप्लाई किया तो मुझे 4.5 मिला, 4.5 में 1.5 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 6.75 और 13.5 में 6.75 ऐड करेंगे आप 19 और 20.25, तो 20.25 ये आंसर है। तो ये आप ध्यान रखना, ये टफ सीरीज में आ जाता, टफ वाला मान के चलिए इसको। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है भाई, अ मैन इज फेसिंग वेस्ट, तो वेस्ट ये वाली डायरेक्शन है। ही टर्न्स 45, तो 45 वो ऐसे जाएगा। इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन होती है। एंड देन अनदर 180 इन द सेम डायरेक्शन, तो जब वो 180 जाएगा तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा भाई, 180 ये हुआ। एंड देन 270 इन एंटी क्लॉकवाइज, तो 270 एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगी डायरेक्शन ये वाली, ठीक है भाई। तो 180 ये हो गया और फिर भाई 90 हो जाएगा, तो यहां इस डायरेक्शन में हो जाएगा। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो कौन सी डायरेक्शन हो गई ये वाली, तो ये डायरेक्शन कौन सी है भाई आपकी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ये, क्लियर साउथ वेस्ट। चलिए एनाटोमी क्या है, जूलॉजी की एक तो एनाटोमी क्या है, जूलॉजी की एक ब्रांच है। तो पेडियाट्रिक्स किसकी ब्रांच है, तो ये एक मेडिसिन की ब्रांच है, ठीक है, मेडिसिन, क्लियर, ब्रांच ऑफ मेडिसिन। चलिए गार्निश को कैसे राइट किया गया, ये वाला। अब जीनियस को पूछे, तो गार्निश को देखो, जी का कोड लिख लो भाई सबसे पहले, जी का कितना है भाई आपका, जी का कोड है 7, 1, आर का 18, 14, 9, 19 और 8, आर कितना है भाई आपका 18, 7, 1, तो मीन्स आप देख रहे हैं ये यहाँ पे आ गया, ठीक है,
7 वाला यहाँ पे आ गया, 18 यहाँ पे आ गया, इस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको लिख रहा हूँ मैं, आई का कितना है 9, एन का कितना है भाई 14, एच का कितना है भाई आपका 8 और एस का कितना है 19। कुछ समझ आया बच्चों आपको? बिल्कुल, मुझे लगता है अब तो क्लियर हो गया होगा, अब तो कोई बात ही नहीं। ये ठीक है, पहले इसको देखते हैं भाई। देखो 8 यहाँ, इनको क्रॉस देख लेता हूँ मैं। 8 यहाँ पे आया, 19 इधर आ गया, 9 इधर आया, 14 इधर आ गया, 18 यहाँ पे आया, ठीक है, 7 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया। इस तरह से कोड बदले। अब हमें ऐसे ही बदलने हैं। जो पहले वाला है वो दूसरे पे चला जाएगा, जो पहले वाला है वो दूसरे पे चला जाएगा, और जो दूसरे वाला तीसरे पे, और तीसरे वाला पहले पे। तो तीसरे वाला पहले पे आएगा तो एन आ जाएगा, दूसरे वाला पहले वाला दूसरे पे चला जाएगा तो जी आ जाएगा, और दूसरे वाला तीसरे पे तो ई हो जाएगा। एन जी ई आएगा शुरुआत में। एन जी ई केवल एक में है बस। ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको पूरा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन करना चाहते कर लो। तो ओ और आई हो जाएगा और एस और यू हो जाएगा, ओ आई एस यू। ठीक, राइट आंसर ये है। चलिए, ये हमारे प्रीमियर बैचेज है, आप इनको ज्वाइन करिए। एक्सीलेंट बैच है भाई, इनमें सिलेक्शन ज्वाइन करने का मतलब सिलेक्शन। इसको देखते हैं, सीधा सीधा ट्रैक करना है भाई। 2 का डिफरेंस है, 4 का, 6 का, 8 का, फिर कितना आएगा 10 का, 24 और 10 कितना आ जाएगा 34। 10 सेकंड में हो जाना चाहिए एग्जाम में आपसे ये। किडनी की यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या आएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है? न्यूरॉन्स। क्या आएगा? न्यूरॉन्स। चलिए इसको देखते हैं भाई। क्या करना है, इसके चारों कोड लिख लो। जे के 10 है, 15 है, 11 है और 5 है। फिर जी का लिखो 7, 12, 8 और 2। तो आपने क्या देखा, हर में 3 की कमी आ गई, हर में 3 की कमी आ गई। -3, -3, -3 और -3। अब रिस्क के कोड लिखो। रिस्क का कोड कितना? आर का 18 है, 9 है, 19 है और 11 है। 3 की कमी से 15 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 16 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। 15 किसका? ओ का है, 12 किसका है? आपका एल का है, 16 किसका है? आपका पी का है और 8 किसका है? एच का है। ओ एल पी एच। क्या है ओ एल पी एच? 9 में से यहाँ पे 3 कम होंगे ना, तो 12 कैसे आ जाएगा? 6 आएगा ना बच्चों, 6। तो 6 किसका? एफ का। ठीक है, ओ एफ पी एच। तो कौन सा हुआ? ये वाला। ठीक है, इस तरह की गलती आप भी करेंगे एग्जाम में, इसलिए मैं आपको रियल एग्जाम का एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। आप भी ऐसी गलती करेंगे। जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी होगी वैसी गलती नहीं करेंगे, जिन्हें कम करेंगे उनसे ऐसी गलती होगी। जो बिल्कुल ही नहीं करी होगी वो बार बार गलती करते, कभी कुछ लिखेंगे, कभी कुछ, कभी कुछ, पूरा पेपर भर देंगे, बुरी तरह से पेपर भरा रहेगा, लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे। MAN, एम का कोड लिखिए। एम का आपका 13, 1, 14, पी का 16, 4, 17। तो आपने देखा +3, +3, +3। अब WAN को लिखिए। W कितना है भाई? 23, 1, 14। तो 26 हो जाएगा जेड। भाई यहाँ पे कितना है? 26, 3 ऐड होना है ना, 4 और 17। तो 26 जेड, 4 है डी, 17 है क्यू। जेड डी क्यू आएगा आंसर। ठीक है, चलिए। प्राइड ऑफ लायंस, भाई तो प्राइड ऑफ लायंस होता है। ऑफ कैट्स मींस उसको क्या बोलते हैं? देखो प्राइड क्या होता है? ग्रुप होता है लायंस का, तो ये बच्चों होता है क्लाउडर। ठीक है, जैसे प्राइड ऑफ लायंस होता है, लायंस का ग्रुप होता है, तो कैट्स का ग्रुप क्या बोलेंगे? क्लाउडर। ये टफ क्वेश्चन होता है, एनालॉजी के क्वेश्चन है, इतनी आसानी से नहीं होते। ये देखो एनालॉजी, एनालॉजी के आते हैं भाई 5 से 7, 8 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन तक बन जाते हैं एनालॉजी। एनालॉजी बहुत आते हैं, 5 तो इस तरह के ही आते हैं सीधे सीधे। तो ये किसका? मार्बल क्या है? स्लेट है। तो जेनेसिस क्या होगा? क्वार्टेज। एक प्रकार से रॉक होती है, रॉक चट्टान का टाइप होता है ये। ठीक है बच्चों, ये हो गया। जूट, जूट का संबंध किससे है? कॉटन से। तो देखो जूट और कॉटन ये क्या है? नेचुरली है, नेचुरल फाइबर्स हैं। वूल, वूल का नेचुरल फाइबर क्या होगा? सिल्क। तो ये क्या? सिल्क। ठीक है, तो ये नेचुरल की बात, ये सारे क्या है? मैन मेड है, ये आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। इसको देखते हैं 0, 2, तो कितना हो जाएगा भाई? 18 से यहाँ कितना आ रहा है? 14 का डिफरेंस आ रहा है। फिर कितना? 18 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ कितना आ रहा है? 2 का डिफरेंस।
तो बच्चों पहले तो डिफरेंस चेक करते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस बन जाता है कि 0 2, यहाँ पे 18 32 और 50, 2 का डिफरेंस है, 14 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। तो देखो डिफरेंस से तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। देखो एग्जाम में मैं बताऊं बच्चों, एग्जाम में ना इस तरह की सीरीज को ना बाद में करना, मैं आपको ये स्पेशल सजेशन दे रहा हूँ। इस तरह की सीरीज को जैसे आपने अभी ट्राई किया, हो रहा है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इसको बाद में ट्राई करना, लेकिन मुझे तो सोल्यूशन देना। देखो सीरीज क्या बन रही हुई, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये पहला टर्म आएगा, 2 इंटू 0 आ गया, फिर आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो मुझे मिला 2, फिर आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो मुझे मिला 8, फिर 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो मुझे मिला आपका 18, फिर 2 इंटू 4 का स्क्वायर मुझे मिला 32, और 2 इंटू 5 का स्क्वायर मुझे मिला आपका 50। तो ये सीरीज ऐसे बन रही है। तो आंसर क्या आया, 8, ठीक है 8। चलिए बोटनी, बोटनी का किससे रिलेशन है भाई, बोटनी का रिलेशन है किससे, प्लांट से। और अब आपसे पूछा किसका, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी का। तो ये किसकी स्टडी होती है, ये होती है इंसेक्ट्स की। तो जैसे बोटनी किसकी स्टडी होती है, प्लांट्स की, एंटोमोलॉजी होती है इंसेक्ट्स की स्टडी। ये क्वेश्चन है भाई, मल्टीप्लाई का मींस डिवाइड है, ये इस तरह से इंडिजिलेशन। तो यहाँ पे लिखा 3 माइनस, माइनस का मतलब क्या है, यहाँ देखो माइनस का मतलब है मल्टीप्लाई, 15, डिवाइड का मतलब है प्लस, तो प्लस 19, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड 8 करिए, और प्लस का मतलब है 6, तो प्लस का मतलब है 6, तो माइनस, प्लस का मतलब क्या है माइनस, तो माइनस 6 करिए, ठीक हो गया। अब 45 और 19 कितना हो जाएगा भाई आपका, 64 अपॉन 8, तो कितना है आपका 8, माइनस 6 कितना आया 2, तो आंसर क्या आएगा 2, ठीक है। चलिए रमन रैंक 16th फ्रॉम द टॉप, 49th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो टॉप से कितना है भाई 16, बॉटम से कितना है आपका 49, तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे भाई 16 प्लस 49 माइनस 1, तो कितना है आपका 64, ठीक है 64। चलिए ये हमारे बैचेज, आप इनको अवेल कर सकते हैं, सुपर बैच है भाई, ये सिलेक्शन की गारंटी है। एफ का मतलब क्या होगा, देखो 216, तो एफ का नंबर कितना है 6, और 6 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 216। एल का मतलब कितना है 12, और 12 की क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1728, मार्क करिए सीधा। चलिए फ्लोवर किस में रखे जाते हैं, फ्लोवर प्लॉट में, ठीक है। प्लेयर किस में होते हैं भाई, प्लेयर किस में रखे जाएंगे, ग्राउंड में तो होंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए बर्ड कहाँ फ्लाई करती है, स्काई में, फिश कहाँ आपका वाटर में, पानी में, ठीक है। चलिए नीना सेज अनीताज फादर रमन इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ महिपाल, देन हाउ इज बिंदु हु इज द सिस्टर ऑफ अनीता। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, ठीक है, आराम से करना, वहां पे गलत मत करके आ जाना, आप गलत कर देते हैं। नीना कहती है अनीताज फादर रमन, तो अनीता के फादर है, देखो अनीता को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, ठीक है। जनरली आप मान के चलिए, अगर नेम इस तरह जनरली आप मान के चल सकते हैं, वो लेडीज होंगे जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। अनीता के फादर कौन है, रमन, ये तो फादर है। इज द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ, तो ये क्या है, मेरे फादर इन लॉ के ओनली सन है, ठीक है। मदर और फादर इन लॉ कौन है, महिपाल, तो एम को यहां रखा महिपाल, और ये किसके हैं, फादर इन लॉ किसके हैं, नीना के। तो मींस नीना ने क्या कर रखी है, नीना इज मैरिड टू रमन, ठीक है। और नीना कौन है, रमन की वाइफ है, तभी तो फादर इन लॉ होंगे, उनके ओनली सन होंगे। देन हाउ बिंदु हुई द सिस्टर ऑफ अनीता, तो बिंदु क्या है, अनीता की सिस्टर है, सॉरी अनीता की सिस्टर बिंदु, रिलेटेड टू महिपाल, महिपाल से कैसे है, तो कैसे हो गए भाई, बिंदु बिंदु हुई द सिस्टर ऑफ अनीता रिलेटेड टू
माई फादर इन लॉ महिपाल, देन हाउ इज बिंदु हुई द सिस्टर ऑफ अनीता। तो भाई तो नन ऑफ दीज आ गया आंसर, ठीक है, रिलेटेड टू महिपाल। तो ये पूछा है महिपाल से कैसे रिलेटेड है कौन, बिंदु। तो क्या हुई बिंदु, डॉटर हुई ना, ग्रैंड डॉटर हुई ना, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ग्रैंड डॉटर। तो आंसर क्या आएगा, ग्रैंड डॉटर। तो नन ऑफ दीज मार्क करिए, ठीक है भाई। इस तरह के क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में आ जाते हैं, जब नन ऑफ दीज ऑप्शन हो जाता है तो टफ बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है, सोचना पड़ जाता है। जैसे मैं अभी सोचने लगा, मैं सोचने पे मजबूर हो गया भाई कैसे, नन ऑफ दीज आंसर है, ठीक है। चलिए, रेनफॉल को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में। फ्रीक्वेंसी को किस में करते हैं, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी को किस में करते हैं, हर्ट्ज में। सूप क्या करता है, सूप एक एपेटाइजर का काम करता है, एपेटाइजर का काम करता है सूप। भाई खाना खाने से पहले कुछ कहते हैं कि भाई कोई चखना सखना कुछ, भाई स्टार्टर, स्टार्टर बोलते हैं एक प्रकार से। भाई जब आप कहीं खाना खाने या घर पे भी खाना तो एक स्टार्टर आता है, पापड़ वगैरह, ठीक है, कोई छोटा मोटा आइटम खाना, मेन खाने से पहले छोटा मोटा आइटम। तो सूप क्या होता है, एक एपेटाइजर का काम करता है। इसीलिए इनमें से, तो बच्चों इसी वे में हो जाएगा भाई। देखो सूप क्या है, एपेटाइजर का स्टार्टर हो गया। तो मेन मील नहीं होता, स्टार्टिंग का होता है। तो बडिंग क्या होगा, डेजर्ट। तो डेजर्ट जो होता है उसमें उसका स्टार्टिंग हो गया एक प्रकार से बडिंग, ठीक है, टाइप हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। वाई डब्ल्यू, देखो वाई की वैल्यू लिख लो यहाँ पे, 25, 23, 21, 19, 17। तो कितना आएगा 15, और 15 किसकी वैल्यू है, 15 और 13 आएगा, 15 और 13। 15 और 13 कौन है, 15 है आपका ओ और 13 है आपका एम। तो क्या आएगा, ओ और एम, ठीक है। चलिए, लीस्ट लाइक, इस ग्रुप में सबसे कम एक दूसरे से रिलेट कौन है, डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप। ये क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इकोनॉमी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, ये कंडीशन है। तो राइट आंसर क्या हो, इकोनॉमी। रिवर, रिवर पे क्या बनाया जाता है, डैम बनाया जाता है। रिवर के पानी को एक प्रकार से, पानी को एक स्टॉपेज किस पे लगता है, डैम। तो ट्रैफिक, तो ट्रैफिक कहां कहां, मतलब ट्रैफिक किससे रिलेट करेगा, तो ये करेगा बच्चों लाइट सिग्नल या ट्रैफिक सिग्नल, ठीक है, क्लियर। चलिए, डब्लू, डब्लू को क्या लिखा भाई, डब्लू की वैल्यू बताओ कितनी होती है। पहले तो डब्लू की वैल्यू होती है 23 और इसको लिखा 144। तो 23/2 कितना आएगा आपका, 12.5। तो 12.5 को मैं अगर सॉरी 11.5 को मैं अगर अप्रोक्सीमेट करूँ तो 12 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर आ गया ये वाला, ठीक है। पर पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या जब 144 चल रहा है, फिर 100 चल रहा है, फिर 81 और फिर ये, तो कितना होगा, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 11 का स्क्वायर, यहाँ पे 12 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर तो आएगा नंबर दैट इज 121। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये दो रह गए। फिर आपने लिखा डब्लू, फिर यहाँ फिल इन द ब्लैंक एस, फिर क्यू और फिर ओ। ओ की वैल्यू है 15, 17, 19, यहाँ पे कितने आएंगे 21, ठीक है, और यहाँ पे 23 आ गया। तो 21 किसकी वैल्यू है भाई आपकी, 21 वैल्यू आपकी यू की। तो कितना आएगा यू, तो यू और 121 आंसर आएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला आंसर हो गया। एम्बेडेड फिगर, इसमें देखना एम्बेडेड फिगर कौन सी है भाई, और रोटेशन नोट अलाउ होता है भाई। तो ध्यान से देखो, जो यहाँ पे फिगर छिपी हुई है ये वाली, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। फटाक से मार्क करना है ऐसे क्वेश्चंस को। तो ये हमारे बैचेज आप इनको अवेल कर सकते हैं। ये आ गई भाई, देखो मिरर इज प्लेस्ड, ऐसे ऐसे रखा है मिरर। अगर मिरर ऐसे रखा है तो टी कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा टी, ठीक है। तो सब में टी ऐसे बना है, कोई दिक्कत नहीं। वाई नीचे की तरफ हो जाएगा, वाई नीचे की तरफ है सब में। 6 ऊपर की तरफ चला जाएगा, 6 जब ऊपर की तरफ जाएगा और वो भी ऐसे जाएगा, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ठीक है। बाकी तीनों में सेम है। एल ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये भी, ये तो गलत हो चुका है, ये तीनों में सेम है एल। 4 नीचे की तरफ आएगा भाई, नीचे की तरफ, ये वाला सही है, ये वाला सही है, सब में 4 सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ, ये वाला गलत हो गया। देखो 5 कैसा बना है इसमें, ठीक है, ऊपर के 2 रह गए। और 2 नीचे की तरफ आएगा, ये बिल्कुल सेम बना हुआ, गलत हो गया। तो ये, तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। चलिए, देखो भाई इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा आपको, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है। 7 सिस्टर पहले सीटिंग अरेंजमेंट को बनाएंगे और फिर इसको 3-4 क्वेश्चन को करेंगे। 7 सिस्टर है आपका, अनीता, बबीता, सुनीता, दीक्षिता, रीता, ललिता एंड गीता आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। तो ये एक रो है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ललिता जी स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ रीता। तो रीता के इमीडिएट राइट में है ललिता, ऐसे रीता। वो स्टैंड्स फोर्थ टू द राइट ऑफ गीता।
तो गीता के फोर्थ राइट में अगर मैं गीता को यहाँ पे बैठाऊं 1 2 3 4, यहाँ पे रीता आएगी और यहाँ पे आएगी ललिता, ठीक है। और एक कंडीशन आपकी 2 2 3 4 5 6 7, अगर मैं गीता को यहाँ पे बैठाऊंगा 1 2 3 4 4, यहाँ पे रीता और यहाँ पे आएगी ललिता, ठीक है। ओनली सुनीता स्टैंड्स एग्जैक्टली बिटवीन बबीता एंड दीक्षिता, दीक्षिता स्टैंड्स एट द मिडल, तो मिडल में है दीक्षिता, तो यहाँ पे दीक्षिता कर दिया मैंने और यहाँ पे आपको दीक्षिता मिडल में, ठीक है। ओनली सुनीता स्टैंड्स एग्जैक्टली बिटवीन बबीता एंड दीक्षिता, तो बबीता और दीक्षिता के बीच में कौन है, दैट इज सुनीता। तो बबीता और दीक्षिता के बीच में मैं इसको यहाँ प्लेस कर नहीं सकता, तो ये कैंसिल हो गया। तो बबीता और दीक्षिता के बीच में तो यहाँ पे बबीता है, यहाँ पे हो जाएगी दीक्षिता, यहाँ पे सुनीता, और अब कौन बच गया, जो भी बचेगा दैट इज वो आएगा अनीता आएगी यहाँ पे। ये एक सेटिंग अरेंजमेंट बन गया, ठीक है। जब आपने सेटिंग अरेंजमेंट बना दिया तो क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। हु स्टैंड्स एट द राइट मोस्ट पोजीशन, तो राइट मोस्ट पोजीशन पे कौन है, अनीता। राइट आंसर क्या हुआ, अनीता, ठीक है। पहला क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। इसी का ही पार्ट चलेंगे, 3-4 क्वेश्चन आएंगे। हु इज स्टैंडिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीक्षिता, तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ दीक्षिता देखो, तो दीक्षिता यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, सुनीता, तो कौन है भाई आपका सुनीता, ठीक है, क्लियर। चलिए तीसरे पे हाउ मेनी पर्सन्स आर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक कर लेना, ठीक है, इसको नंबर में आएगा। हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन गीता एंड सुनीता, तो गीता देखो एक सेकंड, गीता और सुनीता के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, तो देखो गीता यहाँ पे है, सुनीता यहाँ पे, तो कितने पर्सन बैठे हैं, 1, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शन में मिलेगा आपको मिलेगा 1 2 3 इस तरह से, तो कितना आंसर मार्क करेंगे आप, 1, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए इन अ सर्टेन कोड, टैंक को क्या लिखा भाई, टैंक देखो TANK, टैंक को लिखा है 4, PIR को लिखा है कितना, 3, तो मीन्स जितने लेटर इतना ही सामने नंबर। तो फ्रीट को कितना लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना लिखेंगे, 7, ठीक है। चलिए इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नो वू डू को लिखा है वाटर इज लाइफ, ठीक है। हु डू रू को लिखा है ब्रिंग मी वाटर, तो वाटर यहाँ पे भी है, वाटर यहाँ पे भी है, और दोनों में कॉमन क्या है, डू कॉमन है, तो डू का कोड क्या हुआ, वाटर, ठीक है। एंड टू वू रू का क्या लिखता है, ब्रिंग इज वेल, तो वू का कोड क्या हो जाएगा भाई, इज वी यू का कोड क्या हुआ, इज, ठीक है। व्हाट इज द कोड ऑफ वेल, और ब्रिंग का क्या हुआ, ब्रिंग, ये रहा। हु डू रू आर यू का रू का क्या हुआ, ब्रिंग। आपसे वेल का कोड पूछा है तो वेल बचा भाई, और वेल का क्या है भाई, आपका वेल का बचा 2, ठीक है, TU2 बचा आपका वेल, क्लियर, TU2। तो राइट आंसर क्या होगा, ये इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग होती है भाई, इसको आप आराम से निकालेंगे, आपको आता होगा, आपने सीखा होगा। सीरीज को देखते हैं भाई, 17 में कितना डिफरेंस आया, 17 25 34, तो 8 का डिफरेंस आया। यहाँ पे कितना आया आपका, 19 है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना है भाई आपका 44 है, तो 10 का। फिर यहाँ पे कितना है आपका, सॉरी 19 का नहीं, 9 का है, ठीक है। यहाँ पे कितना है भाई आपका 55, तो कितना है 11, तो 8 9 10 11 कितना आएगा, 12 का डिफरेंस आएगा, तो 12 का डिफरेंस कितना है, 67, तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला, ठीक है। हाउ मेनी ट्राइंगल्स, भाई काउंटिंग द फिगर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई 1 2 और 3 तो ये हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और जी ठीक है, ये भी हो जाएगा। एक ये हो गया ट्राइंगल 6, और एक ये हो गया ट्राइंगल 7, क्लियर। तो इसमें कितने हैं, 7 ट्राइंगल है, 8वां कोई ट्राइंगल इसमें मुझे नजर नहीं आ रहा है, इसमें कितने हो गए, 7 ट्राइंगल, तो राइट आंसर क्या, 7 को उन्होंने लिखा 345, तो 7 की क्यूब कितना, 343 + 2, ठीक है। 5 की क्यूब +2, 6 की क्यूब कितना होगा, 216 + 2, तो 218, ठीक है। चलिए ये है भाई, यहाँ पे 2 एरो बन गए, इस डायरेक्शन में 3 बन गए, इस डायरेक्शन में कितने बन जाएंगे, 4, इस डायरेक्शन में 4 बनेंगे, 4 बनेंगे इस डायरेक्शन में, और ये सिंबल है, यहाँ पे ये सिंबल नहीं है, गलत हो गया, ये अलग है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। ये हमारा रैंकर बैच है, आप इसको अवेल कर सकते हैं,
स्पेशल बैच है, 25 सिलेक्शंस की गारंटी है। ये प्रो बैच है आपका, ठीक है, टॉपर्स प्रो। तो बच्चों आप देख रहे हैं अराउंड 45 मिनट्स मुझे लगे आपको इसको सॉल्यूशन के साथ कराने में। तो आपको तो एक्सप्लेन भी नहीं करना, सीधा मार्क करना है। तो 50 मिनट्स में आप पेपर को आराम से कर लेंगे अगर आपने टाइम वेस्ट नहीं किया किसी क्वेश्चन पे, अगर आपने किसी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं किया, ठीक है। 40 मिनट्स में अराउंड पेपर हो जाना चाहिए आपका रीजनिंग का। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। कोई डाउट हो इन नंबर पे आप कॉल करके ले सकते हैं। 50 मिनट्स में पेपर हो जाना चाहिए। आप पेपर को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पोज करके खुद से अटेम्प्ट करो, फिर देखो, पोज करो, अटेम्प्ट करो और देखो, और बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में आपके कितने मार्क्स बैठे। थैंक यू स्टूडेंट्स।